नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच संजय कुमार और स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पे थोड़ा सा संवेदनशील है और साथ में महत्वपूर्ण भी बहुत है, और ऐसा विषय है जिसने कभी ना कभी सभी की जिंदगी में दस्तक दी है। आज हम बात करने वाले हैं टीनेज लव के बारे में, और ये बात करेंगे, समझेंगे कि ये जो प्यार है टीनेज का, ये वाकई सच्चाई है, इल्यूजन है, अट्रैक्शन है, और इसमें कानून क्या बोलता है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट राहुल भारद्वाज जी साथ में हैं। स्वागत है राहुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो इसमें हमें बताएं राहुल जी कि आपका मत क्या है, कानून इसके बारे में क्या बोलता है, ये अट्रैक्शन है, सच्चा प्यार है, क्या है ये? सर, स्पेशली फीलिंग और लव में एक डिफरेंस होता है। फीलिंग का जागना किसी इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए, जी, उसको फीलिंग में किसी इंसान को, जैसे दूसरे बड़े इंसान, जैसे हमें आपकी मुस्कान पसंद है ना? शुक्रिया। हाँ, तो ये जो एंटी में भी, जैसे मान लो एक लड़का है जो 16, 17, 18 साल की उम्र है जिसकी, या लड़की है, तो किसी की मुस्कान पसंद आना, जी, किसी का मान लो वो इंतजार कर रहा है, कर सकता है, बिल्कुल, उस इंतजार को भी वो अप्रिशिएट करता है, उसको मजा आता है इंतजार करने, या उससे बात करने को मन करना, भाई ठीक है पढ़ाई जाए भाड़ में, पहले बात करता हूँ, ऐसा ही होता है। और ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन कहेगा भाई मैडम कुछ पढ़ा रही होती है, सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, उसका ध्यान कहीं और ही होता है। तो ये क्या है? ये अट्रैक्शन है। ट्रू। प्यार, या मैं कहूँ प्रेम, ये एक अलग अलग चीज है। प्रेम में क्या होता है कि आप किसी इंसान के लिए सेक्रीफाइस करते हो, आप त्याग करते हो, आप वहाँ पे ये सोचते हो कि भाई मेरा जो सामने वाला इंसान है ये मेरा दोस्त है। देखो, सबसे सारी चीजें दोस्त से स्टार्ट होती है, तो वो सोचे मैं अपने दोस्त के लिए कितना अच्छा कर सकता हूँ, उसके लिए जिम्मेदार बनना, उसके लिए त्याग करना, या मैं कहूँ उसके लिए सम्मान देना, या उसके भविष्य की अच्छी कामना करना। बहुत, यही प्यार है। बहुत खूबसूरत आपने शब्द बोले, और मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए जिम्मेवारी, और खूबसूरत तरीके से उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। बहुत खूबसूरत आपने बात बोली। इसमें क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं कि इमोशनल जो फीलिंग आ रही वो तो रियल है, लेकिन इसके साथ में समझदारी की जरूरत, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? सर देखो, समझदारी का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं, जी, तो ब्रेक जो दिए गए हैं वो समझदारी का ही एक हिसाब है। वंडरफुल। भाई जब हमारे पास एक्सेलरेटर है, हम उसको जब पूरा चला सकते हैं, तो ब्रेक क्यों है? बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी है आपने, बहुत ही खूबसूरत। कि अगर इस खूबसूरत टीनेज के अंदर, मैं खूबसूरत एज बोलूंगा, सपने बुने जाते हैं, सुंदर कलरफुल लगती है दुनिया, और इसमें अगर एक्सेलरेट कर दिया है तो गाड़ी जो है वो किसी ना किसी परेशानी में फंस सकती है। और कानून इस बारे में क्या बोलता है? सर, कानून हमने पहले वीडियोस में भी बात कर रहे हैं, और हमारा पूरा ध्यान पॉक्सो एक्ट के ऊपर ही है। कि कानून इसमें ये बोलता है कि हमने इस एज में अगर कोई बच्चा परेशानी में आ जाता है, मान लो वो एक्सलेट ज्यादा ही कर लेता है जी, तो उसमें उस बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, और वो पॉक्सो एक्ट के अंडर आ सकता है, जिसमें उसको जेल भी हो सकती है। सामाजिक रूप से तो समस्याएं होती ही होती है। बिल्कुल, और इसमें मेल को ज्यादा समस्या हो सकती है, उसको ध्यान रखना ही। हाँ, ऐसा ऐसा है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है वो फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो अधिकतर, वैसे इसमें मेल का भी पूरा प्रोटेक्शन होता है कि भाई उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, लेकिन फिर भी फीमेल जो या लड़की है उसके साथ अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसकी उनकी स्टेटमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, वेटेज रखती है, और बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। जी जी जी। अगर दोनों टीनेजर हैं दोनों लोग, तो उस केस में मेल को ध्यान रखना है, अपना प्रॉक्सिमिटी से दूर रहें और पढ़ाई में ध्यान दें, ताकि सामाजिक दृष्टि से आप किसी लेवल पे पहुंचे, और उस समय जब ये पूरी तरीके से लीगल है और वही सही उम्र है फिजिकली, मेंटली। 18 साल और 21 साल उम्र है, उस एज तक वेट करना चाहिए। और मैंने कहा अट्रैक्शन से हटके प्यार का वो भी एक स्टेप आगे चलके सेक्रीफाइस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत ही सुंदर। दूसरे इंसान को हम भविष्य बनाए, वो भी पाँव पे खड़ा हो जाए ना, हम भी आगे बढ़ जाए। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, 10-10 साल पुराना प्यार है, और जो है उन्होंने बहुत अच्छे से समझदारी के साथ, सेक्रीफाइसेस के साथ में दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हुए आगे बढ़े, और अब बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।